बंधुओं, गोकुलवास आपने किया और आपके चरित्र में वर्णन है कि महावन में, गोकुल महावन तो निकट ही निकट है, महावन में एक टीले पर बैठ करके आप पद कीर्तन करते थे। और बंधुओं, अब गोविंद स्वामी जी के चरित्र में अद्भुत लीलाएं प्रकट हो रही हैं। अब जो आप आगे आगे चरित्र सुनेंगे गोविंद स्वामी जी के, शायद इससे आश्चर्य वाले चरित्र लीला के संबंध में कोई और ना हो। ऐसी ऐसी लीला श्री गोविंद स्वामी जी की हैं। और कीर्तन तो निरंतर करते थे, सब समय प्रिय जी को सुनाते थे, लेकिन उनको संगीत का अभ्यास बहुत प्रिय था करना। अब पहले अभ्यास करते थे संगीत का कि भाई हमारी गायकी सुधरे, और कोई भी विद्या हो महाराज, बिना अभ्यास के तो कोई भी विद्या आप जानते हैं, 1 महीना जरा छोड़ के देखिए, और फिर कोई साजिंदा हो अपने साज को हाथ लगाएं 1 महीने बाद, तो वो बात नहीं होगी। समय लगेगा फिर से उस स्थिति में। करते की विद्या होती है। तो वादन में, ऐसे गायन में भी, और गायन तो बहुत ऊंचा अभ्यास है, तो प्रतिदिन अभ्यास करते थे। पहले भी जब भरतपुर में थे, और अब गुरु शरणागत हो गए। अंतर इतना था, पहले अभ्यास इसलिए करते थे कि कैसे महफिल जमेगी और खूब लाभ होगा, प्रतिष्ठा होगी, इस उद्देश्य से। और अब अभ्यास करते हैं कि कैसे नवनीत प्रिय जी रीझेंगे और कैसे गोसाई विठल नाथ जी रीझेंगे। बलिहार, अब तो हृदय में गुरु और गोविंद के अतिरिक्त कोई नहीं है। बंधुओं, महावन के टीला पर बैठकर पद कीर्तन करते थे, और क्या कहना, स्वयं श्याम सुंदर मंदिर से निकलकर उसी महावन के टीले पर गोविंद स्वामी जी का पद सुनने आते थे। पद सुनने आते थे, इतना प्रिय गायन गोविंद स्वामी जी का। पद सुनने आते थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो नहीं पता पड़ा, फिर अनुभव हो गया, या कहिए ठाकुर जी ने अनुभव करवा दिया। और देखे कि अरे श्याम सुंदर भी टीला पर बैठे, अरे ये तो मंदिर में विराजे, गद्दा तकिया पे टीला पे चढ़ गए। अब तो सख्य भाव प्रकट हो ही गया है। ठाकुर जी से कही, श्याम सुंदर आपको यहां नहीं आना चाहिए, आप मंदिर में विराजो, कितनी अपरस में, कितनी सुख में सैया पे विराजो, गद्दा पे विराजो, और यहां मत आयो करो। मैं तो मंदिर में आपको सब समय कीर्तन सुनाऊं हूं, यहां तो मैं अभ्यास कर रहा हूं, गायकी को रियाज कर रहे हूं। ठाकुर जी कहे तभी तो हम आए हैं। बोले क्यों? ठाकुर जी कहे मोकू गानो सीखनो है, गानो सीखूंगा मैं। अच्छा, तुम कहा करोगे? अरे गोविंद स्वामी जी, तुम तो जानो, रास के समय गोपी कैसो कैसो अलाप ले ऊंचो ऊंचो, कैसे कैसे कठिन राग छेड़े, अब वहां मैं कहीं पीछे रह जाऊं। अब मोकू जब गुरु ही नहीं मिले संगीत के, तो तुम मेरे संगीत के गुरु बन जाओ। गोविंद स्वामी जी ने कही, अब तो गुरु काऊ के नहीं बनेंगे, अब तो बस चेला बन पाए हैं गुरु जी के, और हाँ आप इतना हट कर रहे हो तो ठीक है, सीखो। कहा कहना, बलिहार महावन के टीला पर अपना रोज अभ्यास करते, और अब साथ में ठाकुर जी को भी संगीत सिखाने लगे। संगीत सिखाते, बड़े बड़े पद हैं गोविंद स्वामी जी के, ठाकुर जी को सिखा रहे। कहा कहते, अब के फेर ली जो हो सुघर राय वही तान। अब के, एक बार फिर ले जरा, अब के ठीक नहीं, फिर ठाकुर जी सा, अरे ऊंचा हो, नीचो करो थोड़ा, रा सिखाएं ठाकुर जी को। अब के फेर लीजे हो सुघर राय वही तान, सरस मधुरनी की चौक परी है, तामे तान बंधान। अब घर सरस विकट गिरधर पिया, तुम ही पे बनी आवे मोय तिहारी आन। गोविंद प्रभु प्रिय रसिक शिरोमणि, मदन मोहन पिय अति ही सुजान। अब के फेर लीजे हो, ले स्वर ले, ऊंचा उठाओ। अब के फेर लीजे हो सुघर राय वही तान।
ठाकुर जी प्रयास करें। एक बार तो गोसाई विट्ठल नाथ जी के एक शिष्य, उनका नाम था मदन गोपाल दास, वे सवेरे सवेरे निकले जा रहे, देखे टीला पे चढ़े गोविंद स्वामी अभ्यास कर रहे हैं, और गाने में तो क्या कहना, चलो थोड़ी देर बैठे आनंद लें, सवेरे सवेरे बैठ गए जाके। अब गोविंद स्वामी जी खबर नहीं कौन आयो कौन गयो, उन्हें श्याम सुंदरी दिख रहे, पता नहीं मदन गोपाल दास पास में बैठे हैं। गोविंद स्वामी जी सिखा रहे ठाकुर जी को, फिर कहें सीधी तान ले, सीधी सीधी तान ले। मदन गोपाल दास वो जो वैष्णव थे घबराए, किसे कह रहे सीधी तान ले, यहां तो कोई है नहीं, मैं दोहरा, ठीक ते ले, सीधी तान ले, स्वर संभालो, ऐसे कह रहे। मदन गोपाल इधर उधर देखे, सोचे गोविंद स्वामी का तो जरूर माथा चल गया है, टीला पे चढ़ के कैसी हरकत कर रहा है कि सीधी तान ले टेढ़ी तान ले, खुद ही गा रहे हो बीच बीच में रुक जाए। तो वो तो जो सोचा सो सोचा उन्होंने, पर भक्त के प्रति अभाव भगवान से सहन नहीं होता है कभी भी। एक बार गोविंद स्वामी जी गुरुदेव के पास बैठे हुए थे, और ये मदन गोपाल दास जिन्होंने सोचा कि लगता है कुछ गोविंद स्वामी को मति भ्रम हो गया है, बैठे थे। गोसाई विट्ठल नाथ जी गोविंद स्वामी जी से क्या कहते हैं, गोविंद दास ठाकुर जी कैसो गामे, गोविंद दास ठाकुर जी कैसो गामे। तब गोविंद स्वामी जी कहे, महाराज ठाकुर जी तो जैसो गायन करें ऐसो करें, पर स्वामिनी जी बड़ो जोर को गायन करें। अच्छा, तो गोसाई विट्ठल नाथ जी ने कहा स्वामिनी भी सीखने आ रही हैं? बोले हाँ। वो क्यों नहीं आवेंगी, दोनों ही सीख रहे हैं। बोले हाँ, सीख रहे कि मुंह को सिखा रहे, पे दोनों ही आ रहे। तो अच्छा कौन गाए? बोले ठाकुर जी तो गामे ही हैं, पर बाकी श्री जी तो बहुत अद्भुत गामे हैं। तब उन मदन गोपाल दास नामक वैष्णव को समझ में आया कि वो टीला पे जो अपने आप बात करे ना कि सीधी तान ले, ऊंचा उठाओ नीचे उठाओ, ऐसो जो कहे, अरे वह ठाकुर जी से बात करे उस समय। श्री जी बहुत सुंदर गामे। इस भाव को श्री गोविंद स्वामी जी ने अपने पद में कहा, रसिक शिरोमणि राग कल्याण गावे, अवघर विकट तान तरंग भेद उपजावे, सब विद सुघर सुजान सुंदर मोहन वेणु बजावे। गोविंद प्रभु को, गोविंद प्रभु को वृषभानु नंदनी, रीझ प्यारी कंठ लगावे, रसिक शिरोमणि राग कल्याण गावे। क्या कहे, तो श्री जी बहुत अद्भुत गाए, बड़े प्रसन्न हो गए। और अब तो नित्य नई कोई न कोई लीला श्री महावन में गोकुल में हो ही रही है। आप गोकुल विराजने लगे। एक बार आपके जन्म स्थान के कुछ लोग, क्योंकि परिवार के तो लोग आ गए थे, अब परिवार के लोग गांव में यही कह के आए थे कि हम गोविंद स्वामी को लेने जा रहे हैं। जाने किसने मति घुमा दी, और बेचारे घर वाले तो वापस ले जा न सके गोविंद स्वामी को, वह सभी गोकुल रह गए। तब गांव के और लोग और जो घर कुनवा के थे, रिश्तेदार थे, सब आए और गोकुल पहुंचे। उस समय गोविंद स्वामी जी यशोदा घाट पर बैठे भजन कर रहे थे, और पहले में और अब में बहुत अंतर हो गया था, क्योंकि पहले तो एक आधुनिक गायक का सा रूप बनाए रखते थे, लटका झटका वाला, और अब वैष्णव हो गए तो विशुद्ध वैष्णव का स्वरूप हो गया। तो कई बार वेश परिवर्तन से इतना हो जाता है कि सामने वाला पहचान भी न पावे। तो गांव के लोग आए, अब वेशभूषा तो बिल्कुल बदल चुकी थी, पहनावा बदल गया था, अब तो मस्तक पर तिलक शोभायमान था। तो गांव के लोगों ने यशोदा घाट पर बैठे गोविंद स्वामी जी से पूछा, पहचान ही ना पाए उनसे कि गोविंद स्वामी कहाँ रहते हैं। तो गोविंद स्वामी पहचान गए कि गोविंद स्वामी जी कहाँ रहते हैं। गोविंद जी ने कहा, अरे उनको तो मरे बहुत दिन है गए, हे भगवान, मर गए? कब मरे, कैसे मरे? अब मत पूछो, कोई मौत कह के थोड़ी आवे, जब आवे तब आवे ही है। गुजर गए, हे भगवान।
और उनके घर के बोले इतनो मुझे थोड़ा पता है, इतनो पता है गोविंद स्वामी तो मर गए। हे भगवान, बड़ा दुख हुआ, वे तो हमने सुनी के भक्त हो गए, गोकुल आए गए हो, पता चला मर गए। एक ने कही भाई अब आए हो तो पूछो, कोई एक ही व्यक्ति से पूछ के लौट जाओ कि शायद किसी और की बात कर रहे हो। गोविंद स्वामी अच्छे भले खासे कहाँ, ऐसे थोड़ी। अब घर के लोग कोई तो होगा, यदि नहीं रहे तो भी शोक तो करके जाएंगे। तब गोविंद स्वामी जी तो चाहते होंगे यहीं से लौट जाएं, पर गांव के लोग लौटे नहीं और भीतर प्रवेश करे, लोगों से पूछे गोविंद स्वामी जी का घर कहाँ है। अब लोगों ने तो बता दिया जहां वो रहते थे। अब गोविंद स्वामी जी घर पे पहुंच गए, वहां देखे तो सब लोग थे। और गोविंद स्वामी जी की एक बहन थी कान्हा बाई, बहुत भक्ता थी वो भी, और गोविंद स्वामी जी के साथ ही रहती थी। तो कान्हा बाई थी वहां पर, और गांव के लोग आए, पहचान लिया, अरे गोविंद स्वामी कहां। इतनी देर में गोविंद स्वामी जी लौटे आए घर पे। तो कान्हा बाई ने कहा ये तो रहे भैया, ये तो रहे गोविंद स्वामी जी। गांव वालों ने देखा, अरे अब उनको लगा कि ये तो, अरे इनसे ही तो हमने पूछा यशोदा घाट पे बैठे कि गोविंद स्वामी जी कहां। इन्होंने कहा मर गए वो तो। तब भेद खुल गया। तब गोविंद स्वामी जी से कहा आपने ऐसा क्यों कहा। गोविंद स्वामी जी ने कहा मेरी गलती नहीं है। कैसे। तुमने पूछा कि गोविंद स्वामी कहां है, तो गोविंद स्वामी तो मर गए हो। बोले कैसे, तुम तो खड़े हो सामने। बोले अब ये गोविंद स्वामी नहीं है, अब ये गोविंद दास है। स्वामी पना तो मर गयो, गुरुदेव ने स्वामी को मार दियो और दास पने को जगा दियो। अब मैं दास हो गया। इसलिए प्रायः अपनी कविताओं में गोविंद दास प्रयोग किया है और गोविंद प्रभु प्रयोग किया है तो ठाकुर जी के लिए किया है। छाप भी आ गई और गोविंद नाम या गोविंद स्वामी नाम भी लगाया है तो ठाकुर जी के पक्ष में लगाया है। या कभी सख्य भाव का आवेश खूब तनातनी हो रही है उस समय लगाया है। तो कहा महाराज गोविंद स्वामी तो मर गए, अब मैं गोविंद दास हूं। और इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि बंधुओं वे गांव वाले समझाने आए तो चुप ही चले गए कि अब इन पे चोखा रंग चढ़ गया, अब इनका रंग नहीं उतारा जा सकता।